इतना सुनकर गोलू वहां से भागने लगता है। तभी सिंघा भी बड़ी रफ्तार से गोलू का पीछा करने लगता है। गोलू आगे आगे भाग रहा था, वहीं सिंघा पीछे पीछे भाग रहा था। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था, जिसका नाम सिंघा था। वह बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ताकतवर था। उसने जंगल के कई जानवरों का शिकार कर लिया। वह हर रोज एक जानवर का शिकार करता और अपना पेट भर लेता। अरे वाह रे सिंघा, तू तो बहुत ही होशियार और बुद्धिमान है। अब तो लगता है सारी जिंदगी आराम से कटेगी। चलो, अब आज का बंदोबस्त कर लेता हूं। फिर शेर शिकार ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है और जंगल में दो दोस्त भालू और हिरण घूम रहे थे। आपको बता दूं, हिरण का नाम गोलू है और गोलू भालू को प्यार से भालू दादा कहकर बुलाता था। अरे भालू दादा, अब तो लगता है हमें इस जंगल को छोड़ना पड़ेगा, वरना वो खूंखार शेर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो अपने बेटे को एक पल के लिए भी बाहर नहीं जाने देता हूं। मेरे को तो हमेशा उस शेर का डर लगा रहता है। बात तो तेरी सही है गोलू बेटा, लेकिन हम इस जंगल में कई सालों से रह रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की धरती है। हम इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? और हम ऐसे किसी भी जंगल में चले गए, क्या पता वहां इससे भी खतरनाक शेर हो। दादा, बात तो आपकी सही है, पर हम यहां रहेंगे तो भी हमारा शिकार होना तय है। और अब तो जंगल में भी धीरे धीरे सारे जानवर खत्म हो रहे हैं। वह सिंघा हर रोज एक जानवर का शिकार करता है। अरे गोलू बेटा, तू टेंशन ना ले। तेरे दादा के होते हुए कोई तुझे कुछ भी नहीं कर सकता है। तुम जब भी अपने घर से बाहर निकलो तो पहले तुम मेरी गुफा में आना, और फिर हम दो साथ में भोजन के लिए निकलेंगे। अरे दादा, मेरी और तुम्हारी गुफा के बीच में ही तो सिंघा की गुफा है। अगर गलती से भी उसने मुझे देख लिया तो मेरा तो शिकार वहीं पे हो जाएगा। गोलू बेटा, याद रखना, सिंघा हमेशा दोपहर के समय ही शिकार के लिए निकलता है। जब सिंघा अपनी गुफा में नहीं होता है, तब तुम मेरी गुफा में आ जाया करो, और फिर हम फलों की तलाश में निकलेंगे। हाँ ठीक है दादा, आप सही बोल रहे हो। चलो दादा, अब हम अपनी गुफा में चलते हैं। मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ गोलू बेटा, ध्यान से जाना। वो सिंघा अभी शिकार करने के लिए जंगल में आया होगा। उसकी नजरों से बचकर रहना। फिर गोलू और भालू दादा अपनी अपनी गुफा की ओर निकल जाते हैं। गोलू कुछ ही दूरी पर गया था, तभी उसे वहां सिंघा दिखा, जो कि नदी के पास शिकार की खोज में बैठा हुआ था। आज तो साला एक भी शिकार नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या बात हो गई है। इन जानवरों को पानी की प्यास नहीं लगती क्या? चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूं। क्या पता कोई जानवर आने वाला हो। फिर गोलू धीरे धीरे कदमों से वहां से जाने लगता है। तभी अचानक झाड़ियों को हिलता देख सिंघा समझ गया कि कोई जानवर आया है। तभी गोलू झाड़ियों में छुप जाता है। अरे रे रे, आजा मेरे लल्ले, मेरे पास आजा। आज तो तेरा शिकार होने से अब कोई नहीं बचा सकता है। आजा, अब तू जल्दी से मेरे सामने आजा, वरना मेरे को मजबूरन झाड़ियों में ही घुसना पड़ेगा। इतना सुनकर गोलू वहां से भागने लगता है। तभी सिंघा भी बड़ी रफ्तार से गोलू का पीछा करने लगता है। गोलू आगे आगे भाग रहा था, वहीं सिंघा पीछे पीछे भाग रहा था। गोलू भाग ही रहा था, तभी सामन से भालू दादा आ जाते हैं और गोलू और सिंघा दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी भालू दादा बोलते हैं। रुक जा सिंघा, बहुत हो गया है तेरा। अब बस कर दे तू, वरना मैं अपनी पे आ गया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तू रोज रोज हर एक जानवर का शिकार करता है और रोज एक मासूम की हत्या करता है। न जाने तूने कितनों के घर उजाड़ दिए, न जाने कितने घरों का चिराग बुझा दिया। अब और नहीं, तू जंगल का राजा है। इसका मतलब ये नहीं, जो तेरे मन में आएगा तू वो करेगा। हाँ हाँ हाँ, अब ये बूढ़ा दादा मुझे बताएगा कि जंगल के क्या नियम है। दादाजी, तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस हिरण के चक्कर में रहोगे तो तुम्हें भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे ओ सिंघा, भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर ये मत भूल, तेरे बाप दादा को भी मैंने उनकी औकात दिखाई है। अब तू यहां से चले जा, उसी में तेरी भलाई है। वरना आज दो दो हाथ हो जाएं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अरे दादा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम भूल रहे हो, मैं इस जंगल का राजा हूं। बगैर मेरी इच्छा के यहां एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और तुम मुझे हिलाने की बात कर रहे हो। लगता है तुम्हें ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा। तभी अचानक सिंघा गोलू के ऊपर झपट्टा मारने लगता है।
तभी भालू दादा बीच में आकर गोलू को बचा लेते हैं। फिर दोनों एम जोरदार लड़ाई होने लगती है। तभी अचानक एक पेड़ दोनों के बीच आ गिर जाता है और सिंघा पेड़ के नीचे फंस जाता है। जैसे ही दादा ने सिंघा को फंसा हुआ देखा तो वो वहां से गोलू के लेकर भाग जाता है और फिर दोनों अपनी अपनी गुफा में चले जाते हैं। पापा क्या हुआ? आप इतना घबरा क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक तो है? और आप आज खाली हाथ क्यों आए हो? मेरे लिए फल क्यों नहीं लाए? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मेरी मम्मी होती तो हर पल मुझे अपने पास रखती। अरे बेटा, नाराज मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं बस आज जल्दी जल्दी में तुम्हारे लिए फल लाना भूल गया। तुम गुस्सा मत करो बेटा, मैं कल तुम्हारे लिए जरूर अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल लाऊंगा। नहीं पापा, आप तो रोज ही ऐसा बोलते हो और मुझे कभी भी अपने साथ जंगल में घुमाने नहीं ले जाते हो। मैं इस गुफा में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेटा तुम थोड़ी और बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा। अभी तुम छोटे हो और इस जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहते हैं। वो एक पल में तुम्हारा शिकार कर लेंगे। नहीं पापा, मुझे कल ही तुम्हारे साथ जाना है। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कोई भी शेर मेरा कुछ नहीं कर सकता है और शेर के लिए तो मेरा एक हाथ ही काफी है। बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें बोल रहा हूं। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम सिंघा का मुकाबला कर सको। नहीं पापा, मुझे किसी भी हालत में कल आपके साथ जाना है। मैं भी इस जंगल में घूमना चाहता हूँ, गुफा के बाहर घूमना चाहता हूँ। अच्छा चल ठीक है बेटा, पर तुम मेरे साथ ही रहोगे और ज्यादा शैतानी नहीं करोगे, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है पापा, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा और आपसे आगे भी नहीं जाऊंगा। चल ठीक है, अभी सो जा, अब कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन होते ही गोलू अपने बेटे को लेकर जंगल की ओर निकलता है और भालू दादा की गुफा के पास जाने लगता है। गोलू सिंघा की गुफा के पास से निकल ही रहा था, तभी सिंघा अपनी गुफा के बाहर धूप में बैठा हुआ था। तभी उसने गोलू और उसके बेटे को देखा और बोला, अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। तू तो वही है ना जो कल मेरे हाथों से बच गया? कल तो तुझे उसे भालू ने बचा लिया, पर तुझे आज कौन बचाएगा? और ये छोटा सा पिल्ला कौन है? लगता है आज तो कोमल कोमल शिकार खाने को मिलेगा। रुक जा सिंघा, तुझे मेरा शिकार करना है ना, तू कर ले, पर मेरे बेटे की उधर आंख उठाकर भी मत देखना। अगर उसे एक भी खरोचा आई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे गजब, तेरी हिम्मत देखकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तू इस जंगल के राजा को ललकार रहा है। मैं अपने एक ही पंजे से तुम दोनों का काम तमाम कर सकता हूं। तेरी हिम्मत देखकर मेरा दिल खुश हो गया। बोल, तू क्या चाहता है? मैं तेरी एक इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मेरी आखिरी इच्छा बस यही है, मैं अपने बेटे को इस दुनिया को देखने का मौका देना चाहता हूं। तुम मेरा शिकार कर लो, पर मेरे बेटे को कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा, पर ये तो अभी छोटा सा बच्चा है, इसका तो कोई भी शिकार कर लेगा। महाराज, यहां पास ही मेरा दोस्त रहता है, वो मेरा सच्चा मित्र है, वह मेरी मदद जरूर करेगा। मैं अपने बेटे को उसी के पास ही रखना चाहता हूं। ठीक है, चलो तुम्हारे मित्र के पास चलो, फिर जल्दी से मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा। और मैंने कल से कोई शिकार नहीं किया, मुझे बड़ी भूख भी लगाई है। चल, अब जल्दी से चलते हैं। फिर गोलू सिंघा को अपने साथ लेकर भालू दादा की गुफा की ओर जाने लगता है। जैसे ही गोलू दादा की गुफा में पहुंचता है तो सिंघा भालू दादा को वहां देख दंग रह जाता है और फौरन वहां से भाग जाता है। गोलू अपनी समझदारी से अपनी और अपने बेटे की जान बचा लेता है। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।